अब उसके इरादे कुछ और ही हो गए। है मेरे बच्चे में तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे, लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलक के तो जरूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे हमारा यह फैसला अटल है और हम अपने फैसले से न तो कभी भी डिग और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का झांत होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है उसके पीछे, कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें झांत होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें जरूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे। उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो। तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का न करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर्स स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो